Good morning students. Today we will continue exercise 1.3 question number 7. A mother and her two daughters got a room constructed for rupees 72,000. The elder daughter contributes 3/8 of her mother's contribution, while the younger daughter contributes 1/4 of her mother's share. How much do the three contribute individually? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि एक मदर और उसकी दो बेटियों ने मिलके एक जो रूम है वो कंस्ट्रक्ट किया है। कितने रुपए में? 72,000 में। जो बड़ी बेटी है उसने कितनी कंट्रीब्यूशन की? जितनी उसकी मदर ने की उसका 3/8 कंट्रीब्यूशन जो है वो एल्डर डॉटर ने की। जो यंगर डॉटर है उसने जितनी मदर ने कंट्रीब्यूशन की उसका 1/4 पार्ट की। तो अब ये बताना है हमने कि इस क्वेश्चन में कि तीनों ने मिलके जो इंडिविजुअली कितनी कंट्रीब्यूशन की। तो हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता मदर ने कितनी कंट्रीब्यूशन की। हम मान लेते हैं मदर की कंट्रीब्यूशन कितनी है या मदर का शेयर कितना है, x है। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर, आप शेयर भी लिख सकते हैं यहाँ। मदर की कंट्रीब्यूशन है रुपीज़ x। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्डर डॉटर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? जितनी मदर की कंट्रीब्यूशन है उसका 3/8, तो 3/8 x। ओके, अब यंगर डॉटर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्डर डॉटर, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ यंगर डॉटर, छोटी जो बेटी है, यंगर डॉटर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? x/4, 1/4 x मीन्स x/4। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब तीनों की कंट्रीब्यूशन कितनी दी हुई है? 72,000। तो x प्लस 3/8 x प्लस x/4 इज इक्वल टू 72,000। इस साइड हम एलसीएम ले लेंगे। 8x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 72,000। इन तीनों को ऐड कर दिया। 13/8x इज इक्वल टू 72,000। x को एक साइड पे रख लिया हमने, 8 ऊपर और 13 नीचे। 8 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 72,000 को बाय में 13। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको 13 से डिवाइड किया। 4 जा 52, 3 जा 0, 7.6, तो 44,307.6 रुपीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है वो मदर ने की है। ओके, तो ये मदर की कंट्रीब्यूशन आ गई। कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर की कंट्रीब्यूशन हमें मिल गई। ओके, बिल्कुल इजी है। रुपीज़ 44,307 रुपीज़ 6 पैसे। 6 पैसे को 60 पैसे भी काउंट कर सकते हैं। अब हमने बेटियों की भी लेनी है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्डर डॉटर बिल्कुल इजी। 3/8 x है, तो 3/8 इंटू x की जगह जो वैल्यू है उसको हम रख देंगे मदर की कंट्रीब्यूशन। 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8, 18, 21 प्लस 2 121 में ऐड कर दिया 22, 2 बाय में 8। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन को। 8 से किया, 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 18/6
नो, यहाँ पे 2 आना है। ओके, अब 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड जब हमने किया, इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है। 6 48, फिर 6 48, 1 4 5 40, 3 5, तो ₹16,615 की जो कंट्रीब्यूशन है ये बड़ी बेटी ने की। अब छोटी बेटी की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ यंगर डॉटर, जो छोटी बेटी है उसने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए? x/4। तो x की वैल्यू जो मदर की दी हुई है, इस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं है इस पार्ट में। 1 0 7 6 24.9। ओके, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में 11,076 की जो कंट्रीब्यूशन थी वो की थी छोटी डॉटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, 2/5 of total number of students of a school come by car, while 1/4 of students come by bus to school. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in that school? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता कि स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। 2/5 स्टूडेंट्स जो हैं वो कार से आते हैं, 1/4 स्टूडेंट्स जो हैं वो बस से आते हैं। अब जो बाकी बच गए वो आते हैं पैदल। ओके, तो जो पैदल आते हैं उसमें से 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो बाकी बच्चे थे उनका 1/3 स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पेरेंट्स लेने आते हैं। ओके, तो अब ये बताना है इसमें, इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, अगर यदि 224 स्टूडेंट्स खुद पैदल चल के आते हैं तो स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हमने इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स नहीं है, तो हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स x हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ students, let total number of students in the school, स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं x। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय कार से कितने आते हैं? 2/5x, टोटल का 2/5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस के द्वारा कितने आते हैं? x/4, 1/4 of x means 1/4 into x, that is x/4। ओके, अब जो बाकी बच्चे वो कैसे आते हैं? पैदल चल के। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय वॉक। ओके, तो टोटल थी x में से
कार के द्वारा और बस के द्वारा जो स्टूडेंट्स आते हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो आएंगे पैदल चल के। 28x प्लस 5x, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x माइनस 13/20x, तो 20 एलसीएम, 20x माइनस 13x इज इक्वल टू 7/20x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो बाकी बचे उसका 1/3, तो 1/3 ऑफ 7/20 इज इक्वल टू 224, तो 7/60 इज इक्वल टू, ये x भी है 224। ओके, तो x को हमने इधर ही रख लिया, 224, 60 ऊपर और 7 नीचे, दोनों को कर दिया डिवाइड, 7 के टेबल से डिवाइड किया, अब इनको किया हमने मल्टीप्लाई, 0, तो 1920 जो स्टूडेंट है, 6 2 12, 6 3 18 प्लस 119। ओके, तो इसका मतलब स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 1920। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।